हेलो, नमस्कार साथियों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं कमलेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो राजपूत काल है, राजपूत काल के बारे में आज हम देखेंगे। जो इसकी सामान्य जानकारी है उसके बारे में आज हम टॉपिक लेकर आए हैं। फिर इससे अगला जो भी होगा, मतलब कौन कौन से राजा इसमें राजा शासन किया था, किन किन राजाओं ने शासन किया था, उनके बारे में देखेंगे। आज जो इनकी बेसिक जानकारी है, इनकी उत्पत्ति संबंधित, कहाँ से राजपूत काल स्टार्ट हुआ था, कौन सी सदी से शुरुआत मानी गई है, कितने राजपूतों की कितनी शाखाएं थी, सारी आज हम इस टॉपिक के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। और हमारे जो पिछले एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया था हमने, राजस्थान की पर सभ्यताओं से लेकर सिक्के तक आ गए, अब राजपूत काल स्टार्ट हो गया है। तो आपने अगर हमारे पिछले जो यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, अगर उनको नहीं देखा हो तो उनको ज़रूर देखना। उनमें से आपको हम वही चीज़ बता रहे हैं एक्स्ट्रा। ऐसे तो बहुत है इनमें, बात करें तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बार बार क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, वही क्वेश्चन और वही सामग्री हम लिखा रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाली है, वही चीज़ हम बता रहे हैं। तो आप अगर हमारा जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देखना और थोड़ा सपोर्ट करो। पिछले वीडियो पर आप अब कोई ज़्यादा देख नहीं रहा है, थोड़ा बहुत सपोर्ट करो कि हमारा भी हौसला बढ़े, ताकि हम और आगे बेहतर कर सकें। तो आज हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, राजपूत काल। राजपूत काल के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत की बात करें तो 7वीं से 12वीं शताब्दी में हुई। और राजपूतों को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। वो कौन कौन से थे? चालुक्य, चौहान, प्रतिहार और परमार। और जो इनकी उत्पत्ति के संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होती है, वो होती है जो गुरु वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर यज्ञ करवाया गया था, उस यज्ञ की जो हवन कुंड था, उसमें से ये 4 चौहान वंश थे, इनकी उत्पत्ति हुई थी। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये राजपूतों की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत। राजपूत काल का प्रारंभ कब से माना गया है? तो 7वीं से 12वीं सदी में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा राजपूत काल की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन में रहेगा 7वीं से 12वीं सदी, 7वीं से 9वीं सदी, 9वीं से 14वीं सदी। तो आपको क्या करना है? 7वीं से 12वीं सदी करना है। और राजपूतों की उत्पत्ति और सिद्धांत के बारे में हम देखते हैं। सिद्धांत और विद्वान, मतलब जो ये सिद्धांत का मतलब है कि राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न किसने बताया, शक-शीतियन हूण किसने बताया, विदेशियों की संतान किसने बताया, आर्यों की संतान किसने बताया। इस प्रकार ये विद्वानों के जो मत थे उनके बारे में हम देखते हैं। अग्निकुंड से उत्पन्न चौहानों को, ये गुज्जर प्रतिहार वंश को किसने बताया था? चंद्रबरदाई ने। और चंद्रबरदाई की पुस्तक को आपको पता ही होगा क्या थी? पृथ्वीराज विजय। कौन सी पुस्तक थी? पृथ्वीराज विजय। और पृथ्वीराज विजय ने, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, मोस्ट ही लगा लेना इसको, तो आने के चांस भी है कि चंद्रबरदाई ने राजपूतों के कुल कितनी शाखाओं का वर्णन उल्लेख किया है, कितने कुलों का उल्लेख किया है? तो कितने का? 36 का। ऑप्शन में आपको ज़्यादातर देगा 24, 26 और 24, 26, 36 और 30। तो आपको क्या करना है? 36। कितनी शाखाएं थी? 36। 36 कुलों का वर्णन किया है, शाखाएं नहीं, कुल, कुलों का। तो 36 कुलों का उल्लेख किया है। अब बात करें अग्निकुंड से उत्पन्न, जो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे, इनके बारे में हम अगर देखें तो अग्निकुंड से जब गुरु वशिष्ठ द्वारा आबू पर यज्ञ करवाया गया, करते समय हवन कुंड से या अग्निकुंड से 4
कुलों की उत्पत्ति हुई थी। वो 4 कुल कौन कौन से थे? ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। चाचो, प्रति, पर। चाचो, चाचो किस पर? प्रति पर। चा को मतलब चालुक्य, चौहान, प्रतिहार और परमार। चालुक्य, चौहान, प्रतिहार, परमार, ये 4 तो देगा ही देगा ऑप्शन में, एक वो देगा, वो है चहमान। तो ये अग्निकुंड से उत्पन्न नहीं है, ये ध्यान रखना। कौन कौन से हैं? चालुक्य, चौहान, प्रतिहार और परमार। ट्रिक क्या है? चाचो, प्रति, पर, ये ध्यान रखना। और कौन से यज्ञ से उत्पन्न हुए थे? आबू पर्वत पर जो गुरु वशिष्ठ द्वारा यज्ञ करवाया गया था, उससे ये उत्पन्न हुए थे। आगे चलते हैं। शक, शीतियन, हूण। शक, शीतियन, हूण की संतान या विदेशियों की संतान किसने बताया? तो एक तो कर्नल जेम्स टोड, जिनको किस नाम से? घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और कर्नल जेम्स टोड के जो ये राजस्थान के इतिहास के बारे में बहुत ही ज़्यादा इतिहास को, मतलब राजस्थान के इतिहास को बहुत गहराई से इन्होंने ही जाना है सर्वाधिक। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, द एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान। और दूसरी थी द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। दूसरी है और कर्नल जेम्स टोड के अलावा किसने बताया? ईश्वरी प्रसाद ने। और एक डी.आर. भंडारकर ने। क्या बताया? डी.आर. भंडारकर ने। ऑप्शन में आपको दे देगा, डी.आर. भंडारकर ने गुर्जर प्रतिहार वंश को कौन सी शाखा से बताया? शक, शीतियन, हूण, आर्यों की संतान। तो आपको क्या करना है? शक, शीतियन, हूण करना है। अब आता है प्राचीन आर्यों की संतान। प्राचीन आर्यों की संतान या फिर वैदिक आर्यों की संतान किसने बताया? तो जी.एच. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने क्या बताया? प्राचीन आर्यों या वैदिक आर्यों की संतान। और एक किसने बताया? सी.वी. वेद ने। किसने? सी.वी. वेद ने। 2 जनों ने ये मत दिया कि जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे वो प्राचीन आर्यों या फिर वैदिक आर्यों की संतान थे। अब बात करें यूची कुषाण। यूची कुषाण, यूची कुषाण किसने बताया? तो यूची कुषाण बताया है कनिंगम ने। किसने? कनिंगम ने। यूची कुषाण, ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यूची कुषाण मतलब कुषाणु गुर्जर प्रतिहारों को कुषाण किसने बताया? कनिंगम ने। किसने? कनिंगम ने। और मिश्रित जातियों की संतान, मिश्रित जातियों की संतान बताया डी.आर. डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसने? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। मिश्रित जातियों की संतान। और एक याद रखने लायक बात यह है कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों को, किन? गुर्जर प्रतिहारों को नहीं, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। और ये भी किसने बताया था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ही बताया था। और ये आगे हम जब चौहानों के बारे में देखेंगे तब और एक बार देखेंगे, लेकिन ये डॉक्टर दशरथ शर्मा के जुड़े रहने के कारण आपको ये जानकारी यहाँ लिखवा दी गई है। नोट में था, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। अब चलते हैं हम आगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। ये थी सामान्य जानकारी इनके बारे में। अगर आसान सा पेपर रहता है या हार्ड, लगभग मेन जो एक क्वेश्चन बनता है वो तो यहीं से आपको मिल जाएगा। इनमें से जो इतने ही हमने ये देखी रामायण, इसी में से एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। और आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि हमारा हौसला भी बढ़े। अब बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। गुर्जर शब्द का प्रथम उल्लेख, गुर्जर शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है ऐहोल प्रशस्ति से। कहाँ से? ऐहोल प्रशस्ति से गुर्जर शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी कौन से शिलालेख से मिली थी सर्वप्रथम? तो वो मिली थी गटियाला शिलालेख जोधपुर से। कहाँ से? गटियाला शिलालेख जोधपुर से। और गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था हरिश्चंद्र, जिसकी उपाधि क्या थी? रोहिलिदी। क्या थी? रोहिलिदी। वो आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे तब और देख लेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था हरिश्चंद्र, जिसकी उपाधि थी रोहिलिदी।
और गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानियाँ, इनके गुर्जर प्रतिहारों के बारे में मतलब कौन से शासक के समय कौन सी राजधानी रही, तो हम देखते हैं। अब जो मंडोर थी, मंडोर कौन से शासक के समय राजधानी थी, तो रज्जिल। और ये वास्तविक संस्थापक की बात करें, वास्तविक संस्थापक, इस गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक भी रज्जिल को माना जाता है। तो मंडोर, मंडोर राजधानी किसके शासनकाल के समय रही, तो ये रज्जिल के समय रही। और प्राचीनतम गुर्जर प्रतिहार वंश की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी, तो क्या आएगा, मंडोर जोधपुर, मंडोर जोधपुर। और उज्जैन, जो उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है, वो किसके समय थी, दंदू के समय। किसके समय, दंदू के समय। बात करें मेड़ता, मेड़ता वही मेड़ता सिटी नागौर वाला, जो मीराबाई का जन्म स्थान भी है। और मेड़ता और भीनमाल ये दोनों एक ही शासक के समय रही, वो थे नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट फर्स्ट के समय रही मेड़ता नागौर और भीनमाल जालोर। ये भीनमाल जालोर वही है। और नागभट्ट फर्स्ट के टाइम ही कौन आए थे भीनमाल जालोर में, चीन का जो चीनी यात्री था हैंसांग, वो इनके शासनकाल के समय ही या भीनमाल जालोर में आया था। अब बात करें कन्नौज, कन्नौज यूपी, तो कन्नौज किस समय थी, नागभट्ट सेकंड के समय, कन्नौज नागभट्ट सेकंड। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की जो कुलदेवी थी वो कौन थी, वो थी अपने जो चामुंडा माता जोधपुर। गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी, ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी चामुंडा माता। जैसे चौहान वंश की कुलदेवी कौन सी थी, शाकंभरी माता। और आराध्य देवी कौन सी थी, जीण माता, जो कि सीकर जिले में है। इस प्रकार हर एक वंश की आराध्य देवी और कुलदेवी होती है। तो ये सामान्य जानकारी थी गुर्जर प्रतिहार वंश की, गुर्जर प्रतिहार वंश की ये सामान्य जानकारी थी। जो इनके शासनकाल है, ये पार्ट हम दो पार्ट में करेंगे। ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो चैप्टर है, इसको 2 पार्ट के अंदर करेंगे। अब हम देखेंगे जो इनके प्रमुख शासक थे गुर्जर प्रतिहार वंश के, इनमें मुख्य रूप से बात करें जो हरिश्चंद्र था, इनके बारे में हम देखेंगे। अब देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख शासक। पहले प्रमुख शासक की बात करें, गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रमुख शासकों में आता है, तो वो था फर्स्ट नंबर पे हरिश्चंद्र। कौन, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की बात करें तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक। और इसकी उपाधियों की बात करें तो इसे रोहिलिधि, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। रोहिलिधि किसकी उपाधि थी, हरिश्चंद्र की, नागभट्ट की, मीरभोज की, रज्जिल की। तो रोहिलिधि किसकी उपाधि थी, ये थी हरिश्चंद्र की। और इसको गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष, गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष किसे कहा जाता था, तो ये भी हरिश्चंद्र को कहा जाता था। दूसरे नंबर पे आता है दूसरे नंबर पे आएगा नागभट्ट फर्स्ट। कौन, नागभट्ट फर्स्ट। दूसरे पे आता है नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट के बारे में हम देखें तो इसकी पहले नागभट्ट फर्स्ट के बारे में हम इनकी उपाधियों के बारे में देखते हैं। इसकी उपाधियां क्या क्या थी।
नागभट्ट की जो उपाधियाँ थी, नागभट्ट की उपाधियाँ थी, एक तो साक्षात नारायण, इंद्र के गर्व का नाशक, इंद्र के गर्व का नाशक, ये साक्षात नारायण, इंद्र के गर्व का नाशक, और नागावलोक, एक सबसे महत्वपूर्ण थी ये नागावलोक। प्रमुख रूप से ये उपाधियां किसकी थी? नागभट्ट फर्स्ट की साक्षात नारायण, इंद्र के गर्व का नाशक और नागावलोक। अब जो नागभट्ट के प्रमुख मुख्य कार्य थे उनके बारे में देखते हैं। तो नागभट्ट फर्स्ट ने 8वीं सदी में, 8वीं सदी में भीनमाल जालोर को गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी बनाई। क्वेश्चन आ जाएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश की भीनमाल जालोर किसने राजधानी बनाई थी? तो वो नागभट्ट फर्स्ट ने बनाई थी। बात करें ये भीनमाल जालोर, इसी के टाइम पर जो चीनी यात्री ह्वेनसांग भीनमाल जालोर सर्वप्रथम यहीं पे आए थे, भीनमाल जालोर पर, और इसको नागभट्ट फर्स्ट को एक ये गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक बताया था, और इसकी पुस्तक थी सीयू की। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ह्वेनसांग की पुस्तक कौन सी थी? सीयू की। अब बात करें नागभट्ट फर्स्ट के बारे में, तो नागभट्ट फर्स्ट ने अश्विनी शासक जुनैद को पराजित कर अरबों से भारत की रक्षा की। पूछ लेगा कि अरबों से भारत की रक्षा किसने की थी? नागभट्ट फर्स्ट ने। कौन से शासक को पराजित करके? अश्विनी शासक जुनैद को पराजित करके। और इसके बारे में और देखें मुख्य रूप से, तो नागभट्ट फर्स्ट ने मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार मल्लेच्छों का नाशक, किसका नाशक? मल्लेच्छों का। क्वेश्चन आ जाएगा कि मल्लेच्छों का नाशक किसको बताया गया है? तो नागभट्ट फर्स्ट को। किस में बताया गया? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर। और साक्षात लक्ष्मण का अवतार, साक्षात लक्ष्मण का अवतार बताया। लक्ष्मण का अवतार किसको बताया? नागभट्ट फर्स्ट को। और किसके अनुसार? ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार। और एक और नागभट्ट फर्स्ट के बारे में महत्वपूर्ण है, ये आया हुआ क्वेश्चन है
मोस्ट कर लेना इसको। संजन ताम्रपत्र, संजन ताम्रपत्र के अनुसार, संजन ताम्रपत्र के अनुसार दंतिदुर्ग द्वारा हिरण्य गर्भ यज्ञ करवाया गया, यज्ञ करवाया गया, जिसमें संभवतः नागभट्ट फर्स्ट ने द्वारपाल का कार्य किया। लक्ष्मण जी भी राम के क्या करते थे, द्वारपाल का कार्य करते थे। तो ये लक्ष्मण के अवतार माने जाते थे ना, इस कारण ये क्या, जो संजन ताम्रपत्र है उसके अनुसार दंतिदुर्ग ने एक हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था। उस यज्ञ के अंदर जो हमारे नागभट्ट फर्स्ट है उन्होंने द्वारपाल का कार्य किया था। अब चलते हैं हम आगे, वो है अगला शासक वत्सराज। वत्सराज को हम अपना जो अगला टॉपिक है उसमें देखेंगे। आज हम यहीं तक अपना वीडियो करते हैं, फिर ये 2 पार्ट में आज पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता, तो अगला पार्ट एक ये हो गया सामान्य जानकारी और 2 शासकों के बारे में हमने देखा है। अगला वीडियो वत्सराज जो भी बाकी के शासक थे इनमें त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसके बारे में देखेंगे। आज इतना ही था। हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक थे और रोहिलिदी और मूल पुरुष कहा जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश का। नागभट्ट फर्स्ट के बारे में देखें, साक्षात नारायण का अवतार, इंद्र के गर्भ का नाशक और नागावलोक और मल्लेच्छों का नाशक। नागभट्ट फर्स्ट को 8वीं सदी में जालोर भीनमाल को राजधानी बनाई थी गुर्जर प्रतिहार वंश की। नागभट्ट फर्स्ट ने अश्विनी शासक जुनैद को पराजित कर अरबों से भारत की रक्षा की थी। और नागभट्ट फर्स्ट ने मीर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति में मल्लेच्छों का नाशक व साक्षात नारायण का अवतार बताया। किस में बताया, तो जो ग्वालियर प्रशस्ति थी मीर भोज की उसके अंदर बताया गया। आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।